हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हमने लास्ट जो क्लास में करा हुआ था तो बीच में पावर कट हो गया था, जिसके कारण वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उस जिस क्वेश्चन पे लास्ट एंड पे पावर कट हुआ था वहाँ से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आज के उसी क्वेश्चन की तरफ जहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन को छोड़ा था और आधे में कट हो चुका था, आधा क्वेश्चन हो पाया था और वो फाइनली कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो वहाँ से ही मैं वापस स्टार्ट करूँगा और वहीं से मैं चालू करूँगा। चलिए बढ़ते हैं उसी पोजीशन पर जहाँ पे हमने उसको अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा था, जहाँ पे लिखा था कि 2 की पावर 4 3 स्क्वायर और 5 की पावर 5 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य ना हो। तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता चुका था कि पहले आपको क्या कंडीशन निकालना है, जो 12 से विभाज्य हो। तो 12 से विभाज्य के लिए हमने बात किया था कि भाई अगर कोई वैल्यू 12 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्य के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 12 का फैक्टराइज कर लेना। तो इसको लिखोगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या 1। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक, तो यहां पे क्या करोगे आप, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5 जो दिया हुआ है पावर 2 की पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5 जो पावर दिया हुआ है, वहां से 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 को क्या कर लोगे, कॉमन निकाल लोगे। तो मैंने निकाला 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मे भी आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, जो 12 का फैक्टराइज फॉर्म था वहां से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वही कंडीशन, पावर में एक एक बढ़ा दिया, पावर में एक एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर। टोटल जो फैक्टर निकल के आएंगे, ये आ गए टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर जो निकल के आए जो कि 12 से विभाज्य होंगे वो 36 होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 12 से विभाज्य ना हो। क्लियर। टोटल फैक्टर जो निकल के आए जो 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य वाले। ठीक है, अब हमने बोला कि हमें क्या चाहिए इसके बाद, हमें इसके बाद चाहिए कि इसी के टोटल फैक्टर बता दो। टोटल फैक्टर मतलब जो इसके टोटल गुणनखंड निकल के आएंगे, मतलब इसके टोटल फैक्टर, टोटल गुणनखंड निकल के आएंगे, पहले वो चाहिए। क्लियर। फिर ऐसे फैक्टर हमने निकाल लिए जो 12 से विभाज्य। तो हमने टोटल फैक्टर जब निकालेंगे तो पावर में एक एक बढ़ा दीजिए। तो 4 में 1 बढ़ाया, ये 4, 4 में 1 बढ़ाया 5। ठीक है, 2 में 1 बढ़ाया, पूरा नहीं लिख रहे हैं 3, और 5 में 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 6। 5 दिया 15, 15 छक्के 90। ठीक है, तो 90 में से ये टोटल फैक्टर में से ऐसे फैक्टर जो 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड वाले टोटल नंबर कितने आएंगे, 12 से डिवाइड वाले नंबर हैं 36। 90 में से 36 माइनस करोगे तो आपको 54, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, मतलब 54। सी ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। तो सी ऑप्शन 54 एक ऐसा नंबर होगा जो कि फाइनली 54 नंबर ऐसे होंगे जो कि 12 से विभाज्य नहीं हो रहे होंगे। 90 में से टोटल फैक्टर जो थे वो 90 थे, 90 में से ऐसे नंबर थे जो कि 36 से विभाज्य, 36 ऐसे नंबर थे जो कि 12 से विभाज्य थे, और 54 ऐसे नंबर होंगे जो 12 से विभाज्य नहीं होंगे। तो हम बढ़ते हैं इसी कंडीशन में अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बीच में स्किप हो चुका था, इसलिए हो चुका था क्योंकि पावर कट हो चुका था, इसलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले। 6 फैक्टोरियल की पावर 3 n है, तो कितने फैक्टर 10 के गुणज होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी भाई 720, है ना। 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, एक 720 आएगा। इसके लिए आप कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको करोगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, तो 720 को अगर मैं बात करूं, 720 को अगर मैं बात करूं कि भाई आपको 720 को
पावर जनरेट करना है फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है। पावर जनरेट करना है तो पावर जनरेट करने के लिए 720 का क्या करोगे, 720 को 72 इंटू 10 लिख दो, ठीक है। अब ये चीज़ मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ मैं साइड में कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे आपका क्लियर रहेगा। मैंने बोला 720 को 72 इंटू 10 कर लिया, 72 को लिखोगे 8 इंटू 9 करोगे और 2 इंटू 5 करोगे, ये बना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो जब मैंने पावर जनरेट करा 720 की मैंने पावर जनरेट करा, ठीक है, 720 की मैंने पावर जनरेट करा, तो 720 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 4 होगी, 3 की पावर 2 होगी और 5 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। अगर मैं पावर जनरेट करने के बाद देखता हूँ कि मुझे जो फैक्टर चाहिए वो 10 से विभाज्य मतलब 10 के गुणज चाहिए, तो मैंने क्या किया, 10 को मैंने देखा, 10 जो है 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहाँ से मैंने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 वैसे ही रहेगा, 5 की पावर कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो 5 तो पूरा पूरा बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो ये बन के आया, ये 3 में से 1 बढ़ाओगे, क्लियर, 3 में से 1 बढ़ाओगे, अच्छा पावर 3 भी है, पावर 3 भी है, 2 मिनट हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दी हुई है, ये तो इसकी पावर भी कितनी होगी, 3 होगी, वही मैंने बोला इतना छोटा क्यों आ रहा है। तो ये बना 3 चौके 12, 2 की पावर 12, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 3, ये बनेगा ओरिजिनल में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को कॉमन निकाल लिया, मतलब यहाँ से एक एक वैल्यू कॉमन हो गई, तो ये बना 2 की पावर 11, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 3 में से 1 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला, इसके बाद हमने बोला कि कुछ मत करिए, पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना 12, ये बना 7 और ये बनेगा 3, तो 12 सत्ते 84, 84 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 252, 252, 252 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो करा क्या गया है समझिएगा, सबसे पहले 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करा, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 720 आएगी। क्यूब लगा हुआ था भाई, पावर 3 लगी हुई थी तो पावर 3 लगा दिया, ठीक है। सबकी पावर 3 करोगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 की पावर 1, ये 720 का क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी पावर 3 लगी हुई थी, अगर मैं यहाँ से 3 करता हूँ, यहाँ से मैं पावर 3 करता हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई सारी पावरों में हो गया। अब जैसे ही सारी पावरों में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और ये 10 में ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, और जैसे ही मैंने कॉमन बाहर निकाला तो इस तरह से 12 सत्ते 84, 84 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, 3 चौके 12, एंड देन फाइनल आगे की कंडीशन बनेगी कितनी, 252, 252 आपका फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 और 160 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 और 160 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैंने अभाज्य संख्याओं के बंच बता दिए थे। क्लियर। तो कुछ बंच आपको याद होंगे, तो मैंने किस पैटर्न पे बताए थे, 15, 10, 10, 11, 16, 16, 17, ये हो गया, याद रखिएगा। ये 1 से 50, 50 से या 51 से 100, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 101 से 150, 151 से फाइनली कहाँ तक, 200 तक, फिर ये 200 से 300 तक, ठीक है, 300 से 400 तक और 400 से 500 तक। ये मैंने आपको टोटल प्राइम फैक्टर बता चुके थे कि ये प्राइम नंबर होते हैं, फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर होते हैं, इतने प्राइम नंबर होते हैं इनके बीच में। अब बोला 100 से 160 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 100 से 160 के बीच की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, 100 से 160 के बीच की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो इसके बीच में मुझे पता है कि 101 से 150 तक में टोटल प्राइम होते हैं 10। क्लियर। अब 150 के बाद अगले विषम नंबर, सुनना, अगले विषम नंबर होगा 151, 153, 157 और 159। क्लियर। ये अगले विषम नंबर हुए। अब इसमें से प्राइम चेक करना है, तो प्राइम चेक करने के लिए भाई आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूं कि इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर ले लो। तो सारों में देखो भाई 13 का स्क्वायर होगा 169
और 169 में 13 से छोटे सारे ऑड नंबर लिख लो। क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 5 और 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने कौन से नंबर लिख लिया? ऑड नंबर। अगर ये सारी वैल्यू इनमें से किसी भी एक वैल्यू से डिवाइड होगी तो प्राइम नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो प्राइम की कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले 11 से चेक कर लिया, 11 से चेक करा, 11 एकम 11 नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करा, 7 दूनी 14 नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो ये प्राइम है। ठीक, इसके बाद अगला चेक करा, 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सीधा सामने दिख रहा है, ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अगला चेक करा तो 7 5 12 13 नहीं हो रहा, 11 से चेक करा नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 से भी, मतलब ये भी प्राइम होगा, और ये 3 से डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नहीं होगा। तो 10 और 2 मिला के कितने प्राइम मिलेंगे? 12, टोटल 12 प्राइम होंगे। सी ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा भाई। ठीक है, कंडीशन क्या बोला अच्छे से समझिए। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैंने आपको प्राइम निकालना और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कि प्राइम किसी भी कंडीशन से प्राइम निकालने की कंडीशन किस तरह से फॉलो करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे बोला 100 से 160 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैंने बोला इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या हुई? 50 के बंच में 10, ये 10 अभाज्य संख्याएं निकल के बाहर आ गई। मैंने बोला 150 से 160 जाना है, तो 150 से 160 में सारे विषम नंबर पहले लिख लो। विषम क्या होंगे? 151, 153, 157, 159। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला कि इन सारे नंबरों से एक बड़ा स्क्वायर लेना है, मतलब 151 से बड़ा स्क्वायर होगा 169, और ये सारी कंडीशनों में चारों से बड़ा आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं आता तो आगे चेक करेंगे कैसे करना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 13 से छोटे सारे विषम नंबर लिख दिए, 11 9 7 5 3 सारे विषम नंबर लिख लिए। ठीक है, अब 11 से ये वैल्यू डिवाइड है कि नहीं है, 7 9 से है कि नहीं है, 7 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं, ये सारा चेक करना पड़ेगा। क्लियर? नॉर्मली ओरली मैंने आपको चेक करके बता दिया। सिर्फ मुश्किल से अगर मैं बात करूं 1 मिनट का खेल था, 1 मिनट के खेल में पूरी कहानी ख़त्म कर दी। ठीक, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये प्राइम है, ये 3 से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये प्राइम है, ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो टोटल कितने प्राइम होंगे? 2 राइट के लिखे हुए, मतलब 10 और 2 मिला के कितने होंगे? 12 प्राइम नंबर निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, इसके बाद 53 से 97 तक कितनी संयुक्त? अभी संयुक्त बताते हैं, पहले प्राइम की कंडीशन पहले क्लियर कर दें। ठीक है, 2 की पावर 37, 3 की पावर 53 और 53 और 5 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड। इसमें एक प्राइम की कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा। स्किप हो गया क्या? विक्रम आ रहा है और ब्लैंक आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही बता देते, एक काम करो। ठीक है, जैसे एक काम करो, ये क्वेश्चन लेते हैं, मैं कुछ नंबर लेता हूँ। मैंने जैसे नंबर लिया कि एक नंबर लिया 221, क्लियर? एक नंबर लिया 323 और एक नंबर लिया 351, ये 3 नंबर लिए। क्लियर? अब ये 3 नंबर लेने के मतलब क्या था? मुझे ये क्लियर करना था कि इन तीनों में से मुझे ये चेक करना कौन सा प्राइम होगा और कौन सा प्राइम नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए आपको ये याद रखना है, इसको 361 कर लो, 341 कर लो, चलो। ठीक, मुझे ये क्लियर करना है कि ये प्राइम होगा कि नहीं होगा। उसके लिए सबसे अच्छा सबसे खास बात मैंने क्या बोला कि मैंने बोला ये चेक करो भाई। ठीक है, इससे जस्ट एक बड़ा स्क्वायर ले लो, किसका होगा? 15 का। कितना होगा? 225। 15 से छोटे सारे नंबर लिख लो विषम वाले, 13 11 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5 और 3। ठीक है, सबसे पहले उठाया 13 से डिवाइड करके देखा, 13 221 में 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो 221 डिवाइड बाय 13, 13 एकम 13, 9 बचा 91, 13 सत्ते 91, मतलब पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो गया मतलब ये प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिख लेना 13 से डिवाइड, 13 से डिवाइड हो गया है ना, डिविजिबल बाय 13। 323,
ठीक, अगला आया, ठीक, पहला तो क्लियर हुआ। हमने क्या बोला, सबसे उससे बड़ा स्क्वायर लेना है, स्क्वायर किसका होगा वो चेक करना है, वो चेक करा। उससे छोटे सारे विषम नंबर लेने हैं, ले लिए। विषम नंबर में सबसे बड़े से डिवाइड करके सबसे पहले देखना है ना, छोटे से मत करना, सबसे बड़े से करते हुए आएंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर होगी। और छोटे वाले तो ओरली समझ में आते हैं अभी, और आगे मैं डिविजिबिलिटी रूल क्लियर करूंगा तो और क्लियर होगा। 323, 323 में अगर मैं बात करूं तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए भाई, इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है पकड़ होना चाहिए स्क्वायर की। अगर स्क्वायर की पकड़ है तो ये बिल्कुल क्लियर चलता हुआ समझ में आएगा। ठीक है, तो 324, 324 18 से छोटा स्क्वायर 17, 17 के बाद 15 छोड़ दो। ठीक है, क्यों छोड़ा भी बताएंगे, 13, 11, 9, ठीक है, 9 के बाद 7, 5 छोड़ दो 3, क्यों 15 और 5 को इसलिए छोड़ दिया भाई, क्योंकि देखो कोई वैल्यू 15 या 5 से डिवाइड हो तो यूनिट प्लेस या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है तो इसकी कहानी पहले ही ख़त्म कर दी है। ठीक है, अब हमने बोले 17 से डिवाइड कर लो 323 को, 17 एकम 17, कितना बचा 15, 17 नम्मा 153, 153, 9 बार में कट गया 153। ठीक है, अब हमने बोला कि नेक्स्ट नंबर हमारा आया, ये भी प्राइम नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट नंबर आया हमारा कि 341, 341 से छोटा स्क्वायर, सॉरी बड़ा स्क्वायर, बिगेस्ट स्क्वायर बड़ा। ठीक है, बड़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 341 से बड़ा हो जाएगा आपका 420 का स्क्वायर ले, नहीं 361, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 आएगा। 19 से छोटा 17, 17 के बाद आएगा 15 छोड़ दो 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 7 और 3। ठीक है, क्लियर। अब 17 से जल्दी से 17 दूनी 34, एक बचेगा। ठीक है, तो 17 से डिवाइड नहीं होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 के बाद अगर मैं 26 के बाद 34 लेके आना चाहते तो 8 आएगा कैरी ओवर। ठीक है, 81, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 तिया 33, 11 तिया 33, समझना 11 तिया 33 बचा 1, 11 एकम 11, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये भी प्राइम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो फाइनली आपका समझ में आया ना क्या है प्राइम निकालने की कंडीशन, ऐसे नंबर जो कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू से डिवाइड हो जाए जो उसके बड़े स्क्वायर लेने के बाद सारे ऑड नंबर लेके हमने जैसे ही डिवाइड करा किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा, नहीं तो सारा का सारा आपको प्राइम कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर। तो ये कुछ नंबर हमने लिए थे और हमने चेक करके बता दिए कि प्राइम को चेक किस तरह से किया जाता है। तो रैंडम मैंने नंबर लिया था, अब रैंडम डिवाइड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर कोई नंबर लेना है जैसे आप 451 ले सकते हो, है ना। एक नंबर और चेक करके बताते हैं, 451 ले लिया भाई। ठीक है, 451 से जस्ट बड़ा स्क्वायर होगा 22 का, 484 होता है। ठीक है, 21 के भी बाद आएगा, इसके पहले आएगा 19, 19 के पहले 17, 17 के पहले आएगा 13, 15 छोड़ दिया 11, 11 के बाद अच्छा ये भी 4, 11 चौके 44 हो रहा है भाई, 11 से हो गया, सीधा दिख रहा है 11 से हो गया, है ना। तो ख़त्म कर सकते हो। ठीक, 371 ले सकते हो, 371 में भी। ठीक, तो 20 का स्क्वायर हुआ 400, 19, 17, 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7 और 3, 19 दूनी 38, मतलब 19 एकम 19, 19 एकम 19 मतलब 18 बचा, 18 बचा। 181 19 के टेबल में नहीं आएगा। 17 दूनी 34, 34 के बाद कितना बचा 3, 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 दूनी 26, 26 में कितना बना, 26 में कितना बचा, 26 और 11 बचा, 11, 111, 111 फाइनली 13 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। ठीक, देख कर सकते हो भाई, ये आया देखो 13 दूनी 26 आया और ये आया 111, 111 13 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, कहानी इसकी भी ख़त्म हो गई। ठीक है, 11, 11 से डिवाइड, 11 दूनी 33, 4 बचा, नहीं होगा। ठीक है, 7 3 10 और 1 11 नहीं हो रहा है, 7 पना 35, 7 से हो गया भाई, 371
अब ऐसे ही नंबर मिल रहे हैं मुझे जो कि फाइनली डिवाइड हो रहे हैं 7 या 21, 7 से डिवाइड हो गया, मतलब ये भी प्राइम नहीं होगा, है ना, नंबर ही ऐसे ही मिल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पैटर्न तो समझ में आ गया ना, पैटर्न क्या है प्राइम निकालने के लिए, बस कहानी इतनी है, प्राइम इसी तरह से चेक करा जाता है। क्लियर। अब बोलते हैं, हम बढ़ते हैं, प्राइम की मैंने आपको कंडीशन समझा दी कि प्राइम की ये कंडीशन किस तरह से फुलफिल होती है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो आपको इस तरह से चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन मान लो ये बोला होता कि एक से लेके 120 तक कितनी प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक। क्लियर। 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं और 1 से लेके 100 तक पूरे 15 और 10 25 हो गए। क्लियर। 100 के बाद 101, 103, 107, 109, 5 नहीं लिखा, ठीक है, 111, 113, फिर 115 नहीं लिखना, 117 लिख लो, 119 लिख लो। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि सारे नंबरों का स्क्वायर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, 11 से छोटे लिखेंगे 9, 7, 3, 5 नहीं लिखना क्योंकि 5 का कोई भी नंबर नहीं लिए। ठीक है। 101 प्राइम होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 103 भी प्राइम होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 107 प्राइम होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, चेक कर सकते हैं। 109 ये भी प्राइम होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 9 से, ना ही 7 से, ना ही 3 से। ये 3 से डिवाइड हो गया, प्राइम नहीं होगा। ये प्राइम होगा, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 एकम 7 हो गया, 4 आएगा, 43 बनेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। 117 9 से डिवाइड या 3 से डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नहीं होगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। 17 सत्ते 119 होता है, 7 बार में कटेगा तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है, मतलब टोटल कितने प्राइम होंगे, 5। क्लियर। 1 2 3 4 5, 5 राइट क्लिक हुए, 25 और 5 30 प्राइम होंगे टोटल, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। बोला 1 से लेके 120 तक कितने प्राइम होंगे, प्राइम बताओ, तो कितने प्राइम होंगे, 30 प्राइम होंगे। क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर। चलो अब बात आती है किसकी, संयुक्त संख्याएं की। इसके लिए समझिएगा, मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर का बंच फॉर्म जो होता है ना, वो क्या होता है, कैटेगरी समझो। जैसे किसी भी नंबर को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, ऑड या इवन में। जैसे मैंने बोला 1 से लेके 100 नंबरों में कितने ऑड कितने इवन होंगे, तो आप बोलोगे 50 ऑड होंगे और 50 इवन होंगे, आधा आधा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर को हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दे दिए, ऑड और इवन, है ना। अब नंबर की कैटेगरी 2 पार्ट्स पे डिवाइड हुई, ऑड और इवन। इसी तरह से ठीक है, एक कैटेगरी और हुई नंबर की कि एक नंबर जो है अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहूँ, कि एक नंबर को मैं प्राइम में डिवाइड करना चाहूँ, कि अगर एक नंबर में प्राइम नंबर है उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, और उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो कंपोजिट हो सकता है। जैसे एग्जांपल। क्लियर। अच्छे सुनना, मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे। ठीक है, लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे। अब 1 से लेके 10 तक नंबर में अगर मैं ये बात करूं, अच्छे से समझना, अगर मैं ये बात करूं कि इसमें प्राइम कितने हैं, तो 2 है, 3 है, 3 के बाद 5 है और 7 है, ये 4 प्राइम है। एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसकी भी कहानी हो गई। क्लियर। अब बचे हुए नंबर क्या होंगे भाई, इसके अलावा कंपोजिट कौन कौन होंगे, 4 6 8, 8 के बाद हो गया 9 और 9 के बाद 10। ठीक है, 5 ये नंबर, 5 ये नंबर। तो मैंने बोला कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है प्राइम की कैटेगरी में, तो वो इस कैटेगरी को फॉलो करता है, मतलब उस नंबर की कैटेगरी में बोलते हैं 1 होगा, प्राइम होगा और कंपोजिट होगा। तो ये वाला बंच जो है 1 प्राइम कंपोजिट के बंच पर ब्रेक होता है। कोई भी नंबर, जैसे अगला नंबर जो है इसके पहले इवन और ऑड पे ब्रेक हो रहा था, तो आधे इवन और आधे ऑड हुए। तो इसी तरह से अगर किसी नंबर में एक प्राइम और कंपोजिट है तो वो पूरे नंबर की कैटेगरी को फॉलो करेगा। अगर मैं ये बोला कि 1 से लेके
50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम होंगे। क्लियर? अभी मैंने लिस्ट बनवा चुकी है। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम होंगे। मैंने बोला कंपोजिट कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 में मैंने बोला कंपोजिट कितने होंगे, तो 1 से लेके 50 में कंपोजिट नंबर मतलब आपका याद रखना संयुक्त संख्या है, मतलब आपका भाज्य संख्या है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 50 तक में 50 माइनस प्राइम कितने हुए? 15, ठीक है। और एक ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, वो कैलकुलेट होगा, तो 50 माइनस 16 करोगे तो 34 नंबर निकल के आएंगे, जो कि क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। क्लियर? तो 15 में एक ऐड करा 16 और 50 में 16 माइनस कर दिए तो 34 नंबर निकल के आएंगे, जो कि क्या होंगे भाई? कंपोजिट होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं वापस इसकी क्वेश्चन की। बोला है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? क्लियर? अब 53 से 97 तक की बात कर रहा है, 53 से 97, तो 53 से 97 तक में प्राइम, तो ये कैटेगरी हुई है मान लो 51 से 100 के बीच की। 51 से 100 के बीच में प्राइम कितने होते हैं? 10। क्लियर? 51 से 100 के बीच में प्राइम कितने होते हैं? 10। क्लियर? तो इस कैटेगरी को अगर मैं ये बोलूं कि 1 से लेके, अच्छे सुनना, क्लियर, 53 मतलब शुरू के 52 नंबर काउंट नहीं हुए, है ना। 97 में शुरू के 52 नंबर काउंट नहीं हुए, 1 से 52। क्लियर? तो 97 में मैं 53 से कैलकुलेट है, क्योंकि 97 में मैं पहले 52 नंबर माइनस कर दूं जो कैलकुलेट नहीं हुए, है ना। अच्छे समझना जो समझाना चाह रहा हूँ। 53 से 97 की बॉर्डर थी, जिसमें से शुरू के 52 कैलकुलेट नहीं हुए, तो 97 में पहले 52 उड़ा दिए, माइनस कर दिए, तो ये कितना आया? 5 4 45। अब इस 45 नंबर में क्या, अब इस 45 नंबर में ये 10 प्राइम है। क्लियर? तो 10 और माइनस कर दिए, 45 में 10 और माइनस कर दिए, तो 45 में जैसे ही 10 माइनस करे तो ये आएगा 35। यहाँ पे टोटल 35 आपके संयुक्त संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर होगी। क्लियरिटी एक बार और देते हैं, ठीक हो। मैंने बोला कि आपको 53 से लेके नंबर को कैलकुलेट करना, 53 54 97। इस बॉर्डर को मैंने पूरी बना लिया 1 से कहाँ तक कैलकुलेट नहीं थी? 52 तक। तो मैंने बोला 1 से लेके 97 नंबर, टोटल कितने हुए? 97। तो 97 में से अगर ये 52 नंबर को मैं अलग कर लूँ, तो 97 में से 52 नंबर को अलग कर लूँ तो मेरे पास नंबर आए 45। ठीक है। अब मैंने ये बोला कि 51 से 100 तक में कितने प्राइम होते हैं? 10। लेकिन ये तो 51 से 100 बोल रहे हैं सर आप, 51 से 100 बोल रहे हैं सर आप, तो भाई पहला प्राइम क्या होगा? पहला प्राइम तो 53 होगा ना, 51 प्राइम नहीं होगा। 51 क्योंकि 3 से डिवाइड है, तो प्राइम ही स्टार्ट 53 से हो रहा है ना। और कहाँ तक जा रहा है? 97 तक जा रहा है। मतलब कितने प्राइम की कहानी आ रही है भाई? 53 से 97, 53 पहला प्राइम, 97 लास्ट प्राइम, तो 53 से 97 तक टोटल 10 प्राइम होंगे। तो 10 माइनस कर दिए, कितना आएगा? 35 आएगा। क्लियर? अब फाइनली 1 से लेके 51 से लेके 100 तक में 10 प्राइम होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना, लिख लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। 51 के बाद पहला प्राइम होता है 53, ठीक है, और सबसे आखिरी प्राइम होता है 100 के पहले 97। तो इसी के तो बीच की, मतलब इसी तक की तो बात की गई थी, 53 से 97। तो पहला प्राइम होता है फर्स्ट, ये फर्स्ट होता है और ये लास्ट होता है 100 के पहले जो लास्ट प्राइम होता है वो 97 और पहला प्राइम होता है 53। तो 53 से 97 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। वो आप जाके ना लिस्ट चेक करना तो क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला 45 में से 10 माइनस करेंगे 35। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने अभी आपको ये वाला करा चुका है, देखो अगर डाउट आ रहा है कि 1 से लेके 50 तक में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो टोटल 50 नंबर थे, 50 में से प्राइम और 1 को अलग कर दिया तो कितना आएगा? 34 आएगा। क्लियर? आपको मे भी समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है समझिए। अभाज्य गुणनखंड में आपको कुछ भी नहीं करना है, रेलवे का सबसे पेटेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
और इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा कहीं कुछ जगह पे मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्राइम जो फैक्टर की बात कर रहा है ना, तो रेलवे ने क्या किया है, जितनी पावर बन रही है ना उस पावर को फाइनली उसने बोल दिया ऐड कर दो, 37, 53 और 10 ठीक। तो 37, 53, 10, तो 37, 53 और 7 कितना हो गया, 60, 30, 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100 मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या अपवाद है, इसमें ये अपवाद है, जैसे मैंने लिखा 36 की पावर जनरेट करा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और मैंने बोला इसके प्राइम फैक्टर बताओ कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर में आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बोला तो पावर को ऐड कर दोगे, तो 2 + 3 तो 2 + 2 2 + 2 कितना हो गया, 4। 36 के टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 6 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18 और 36, टोटल 9 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। हाँ 9 है, ठीक। तो कंडीशन में क्या बोला मैंने, ये बोला कि प्राइम अगर मैं बोलूँ कि कितने प्राइम फैक्टर हैं, सिर्फ 2। कौन, 2 और 3। लेकिन एग्जामिनेशन में वो कंसीडर नहीं करा जाता है। कंसीडर क्या करा जाता है कि ये 36 कितने बार किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 + 2 कितने बार, 4 बार। चेक कर सकते हैं, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड, जो उसका फैक्टराइज फॉर्म है वही उसका आंसर बनता है। थोड़ा सा अपवाद है, ये अभी तक क्लियर हो नहीं पाए, लेकिन एग्ज़ाम हमारा जो कंसीडर करके चल रहा है हम वही लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम हमारा कंसीडर करता है। क्या करना है, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा पावर को उठा के क्या करना है, ऐड करना है, फाइनल आंसर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया 8 की पावर 20, पहले इसको प्राइम में बना लो, 2 की पावर 3 की पावर 20 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 24, प्राइम बना रहे भाई, है ना, याद रखिएगा। 7 की पावर 15, ठीक है। 8 प्राइम नहीं था तो 8 को पहले प्राइम बनाया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरह से 15 प्राइम नहीं था, 15 को पहले प्राइम बनाया, तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक। तो मैंने बोला 2 की पावर ये क्या बना 60, ये बना 3 की पावर 24, ये बना 5 की पावर 24 और ये बना 7 की पावर 15। सारी पावर को उठा के ऐड कर दो, 60, 24, 24, 15, तो 60 और 24, 24, 48 मतलब 108, 108 में 15 को और ऐड करेंगे तो 123, 123 ऑप्शन नहीं दिया था आपको, 123 आंसर फाइनली आएगा। आपको जो आंसर को क्लिक करना रहेगा, अगर ऑप्शन मिलेंगे तो 123, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से ये वाला आया हुआ है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, सेम है पैटर्न। पहले आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के लिए पहले क्या करोगे, प्राइम पे लेके आना है। 6 प्राइम नहीं है तो 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर सेपरेट करने के बाद अलग अलग करने के बाद ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिए, ये पॉइंट लगा हुआ है भाई, है ना। तो इसको लिखोगे 35/10 की पावर 12 और इसको लिखोगे 27/10 की पावर 10 और इंटू 10 की पावर 25। तो 35/10 की पावर 12 मतलब 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7 और पावर को मैंने सेपरेट कर दी, तो 12 इधर आएगा और 10 की पावर 12 इधर आएगा। 27 को लिखोगे 3 की पावर 10 और 10 की पावर यहाँ पे 10 आ गया इंटू 10 की पावर 25। अब करना क्या चाहते हैं, पावर सेपरेट कर दो भाई, 12 12 3 की पावर 30, ठीक। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर ये 22 बन गई और 10 की पावर ये क्या बन गई, 25, ठीक। क्लियर। अब क्या करना है भाई, अब देखो अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले तो मैंने देखो पावर को मतलब क्वेश्चन को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद कंडीशन आपकी ये बन के आई आखिरी में, तो ये बन रहा है 10 की पावर 25 और ये बन रहा है 10 की पावर 22, ठीक है। 10 की पावर 25 और 10 की पावर 22, ठीक।
अब 10 की पावर 25 और 10 की पावर 22 में आपको क्या करना है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर 30, 5 की पावर 12, 7 की पावर 12 और 25 में से 22 जाएगा तो 10 की पावर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। आपको क्या करना है, पावर को ऐड करना है, 3, 12, 12 और 10 को और ब्रेक कर लो, पहले 10 को और ब्रेक कर लो। 10 को लिखोगे तो 2 इंटू 5 की पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो मैंने लिखा 3 की पावर 30, 5 की पावर 12, 7 की पावर 12, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। सारी पावर को उठा के ऐड करना है तो सीधे ऐड कर दो, 30, 12, 12, 3 और 3। तो 12, 12, 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, 60 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर? मे भी आपको समझ में आया होगा कैटेगरी किस तरह से यूज़ हो रही है। भाई मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, 25 में से 22 बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। जैसे ही माइनस हुआ तो 25 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 25 में से 22 जाएगा तो 3 आएगा। देन इसके बाद आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई जेड अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, जहां एक्स जो है वो y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज प्राइम खत्म ही कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70। बोला है z का मान बताना है कि z का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी में आपको मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी दिया हूँ कि जब प्राइम का थोड़ा सा कंडीशन बताया था, तो समझिएगा कि जब किसी ऑड को ऐड करोगे तो इवन बनेगा, जब किसी ऑड में इवन को ऐड करोगे तो ऑड बनेगा। ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गई। और इवन में इवन को ऐड करोगे तो इवन बनेगा। लेकिन ट्रिपल में एकमात्र प्राइम की कंडीशन में कंडीशन बनती है, प्राइम में समझिएगा वो क्या बनती है कि जब किसी इवन में ऑड को ऐड करोगे तो वो इवन बनेगा। और ऑड 3 अगर ऑड हो जाए तो हमेशा ऑड बनेगा। या तो प्राइम में एक कंडीशन ये फॉलो कर रही होगी या तो एक कंडीशन ये फॉलो कर रही होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपका जो सम है तीनों का वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर सम इवन आ रहा है तो ये पक्का एक इवन होगा, बोल सकते हैं, एक ऑड होगा और ये भी क्या बनेगा, ऑड बनेगा। चेक कर सकते हो भाई, है ना। मैं नंबर रख के भी बता देता हूँ, है ना, नंबर रख के भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबर रखूँगा, मान लो 2 रखा, 3 रखा और 5 रखा, 5, 3, 8 और 2 कितना आया, 10 रखा। अगर मैं 3 रख दूँ, 5 रख दूँ और 7 रख दूँ, 7, 5, 12 और 3 कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, देखो ऑड आ रहा है। क्लियर? और तीनों ऑड रही, 2 ऑड के साथ एक इवन रखा तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप देख सकते हो कैटेगरी किस तरह से फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बढ़ता हूँ कि हाँ, पहला इवन 2 होगा और ऑड का जो सम है वो कितना आएगा, समझिए। ऑड में मैंने पहला लिखा y z बराबर 70, तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 में से 2 माइनस करोगे तो 68। तो आपको ये वैल्यू जो दी है ना, ये z दी है, और z में जब y ऐड करोगे तो बनना चाहिए 68। z में जब y ऐड करोगे तो क्या बनना चाहिए, 68। क्लियर? अब 68 की कैटेगरी में आपको ये याद रखना है कि अगर ये 43 है तो 68 बनाने के लिए अगली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25। 43 में क्या ऐड करें कि 68 बन जाए 25। 31 में 37, 37 में 31 और 29 में 39। तो अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्स वाई जेड अलग अलग अभाज्य संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याएं जो है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग अभाज्य संख्याएं। तो y भी अभाज्य, z भी अभाज्य और x भी क्या है, अभाज्य। ठीक, अब अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो मैंने बोला y ये अभाज्य है क्या, नहीं है, ये अभाज्य क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आंसर या तो बी है या तो सी है। इसको ऑप्शन से करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है। या तो आंसर बी है या तो सी है। तो हमने बोला कि
जेड सबसे बड़ा है, जेड सबसे बड़ा है तो दोनों वैल्यू में जेड बड़ा आना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन में जेड बड़ा आ रहा है, इसलिए ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा क्योंकि जेड सबसे बड़ा बोला गया, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा। फिर से सुनो क्या बोला गया है ना क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड 70 था, क्लियर। मैंने बोला कि प्राइम की दो कंडीशन बनती तीन वैल्यू में, हाँ सॉरी, प्राइम की दो कंडीशन बनती है, इवन ऑड ऑड बन जाए या ऑड 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 बन जाए। तो इवन सम इवन कब आएगा, जब एक इवन हो और दो ऑड हो। तो मैंने बोला एक इवन और दो ऑड की कंडीशन ये बनी, जिसमें से एक इवन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो ले लिया। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 68 आएगी, जिसमें से z दिया था और ऐड करने पे y बनना चाहिए 68, तो ऐड करके मैंने टोटल करके निकाल लिया 68 कैसे बनेगा। तो 43 में 25 ऐड करेंगे तो 68 आएगा, 31 में 37 ऐड करेंगे 68, 37 में 31 ऐड करेंगे 68 आएगा, 29 में 39 ऐड करेंगे तो 68 आएगा। ये दोनों प्राइम नहीं हो रहे थे इसलिए इनको कट कर दिया। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर था, लेकिन z दोनों में से बड़ा था, तो z कहाँ बड़ा आया, सी ऑप्शन में, इसलिए फाइनल आंसर सी होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जल्दी से करेंगे, है ना। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब करने जाओगे तो कितनी फास्ट करना है, x प्लस जेड बराबर 38, तो अधिकतम मान x का बताना है, वैल्यू ऑफ x का अधिकतम मान बताना है। तो x की जगह अब अधिकतम मान बताना है, तो x की जगह 2 नहीं पुट करेंगे, z की जगह पुट कर दो। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 38, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो गई, तो ये x है और ये y है। ठीक है, दोनों का एडिशन क्या बनना चाहिए, दोनों का एडिशन बनना चाहिए 36, तो 36 कब आएगा, यहाँ 5 आ जाए, 37 से 36 नहीं बना सकते, ये यहाँ 9 आ जाए, 23 से 36 बनाने के लिए यहाँ 13 आ जाए। तो दोनों तीनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में x सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन पे फाइनल आंसर होगा। देखिए मात्र 20 सेकंड का अगर कॉन्सेप्ट पता रहे तो 20 से 30 सेकंड में इतनी भी चीज़ें मुझे नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है 38 2 36, 36 मतलब 31 5 36, मतलब पहले ही ऑप्शन आंसर होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। आया समझ में पैटर्न क्या है, क्लियर। तो मैंने एक पैटर्न बता दिया, दूसरा आपको करा दिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या, ये आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अधिकतम मान ऑफ एक्स का अधिकतम मान निकालना है कि एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप निकाल के रखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स पे सारे वैल्यू कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएंगे जितने क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ नंबर वाइज। जैसे ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44, 44 का ये आंसर होगा। इसके पहले मान को ये, चलो मैंने एक क्वेश्चन और छोड़ा था 38 या 39, 38 का आंसर ये होगा। आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, दो संख्याएं हैं a इंटू बी और उसका मल्टीप्लिकेशन दिया है 7387 गुणनफल। ये भी डिपेंड करेगा कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन जाएंगे, है ना। 7387 जो है ये किसके पास के स्क्वायर के, किसके मतलब कौन से स्क्वायर के पास है, तो वो निकालने के लिए पूरा तो नहीं पहुंच सकते लेकिन अप्रोक्सीमेशन पहुंच सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है दो कैटेगरी पे आ रही है। एक मैंने लिया कि किसके बीच में आ रही, वो ले लो 90 और 80, 80 का स्क्वायर ले लो 6400 और 90 का स्क्वायर ले लो 8100। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में आ रही है। अगर मैं ये बोलूँ कि 7387, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ a इंटू बी 7387, तो ये दो स्क्वायर के बीच में आ रही है। 80 का स्क्वायर लिखा 6400 और 90 का स्क्वायर लिखा 8100, तो इसके बीच में आ रही। क्लियर। तो इन्हीं के बीच का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको अप्रॉक्स मिल रहा होगा। ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके आसपास होगा ये गारंटी है क्योंकि इसके पास अपन पहुंच गए। ठीक है, अब 7387 में अगर 80 और 90 के बीच का मैं नंबर लिख लूँ ऑड नंबर, 81, 83, 83 के बाद 85, 87 और 89।
अब क्या बोला कि दोनों क्या होना चाहिए, ए और बी प्राइम होना चाहिए। अब ये तो प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है, ठीक है। 87 भी प्राइम नहीं है, 85 भी नहीं, 81 भी नहीं। पर क्यों नहीं है वो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके पहले आप कंडीशन में देख लीजिएगा प्राइम कैसे निकाला जाता है। तो 83 इंटू 89 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 83 और 89 को। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 89 और 83 को, 3 9 ज़ा 27, 7 आया 2, 3 8 ज़ा 24, 24 और 2 2 से 26, 8 9 ज़ा 72, 7 और 8 8 ज़ा 50, 8 8 ज़ा 64 और 7, 64 और 7 71 आ जाएगा। तो ये आ गया 7387। मल्टीप्लाई करने पे 7387 बन रहा है, मतलब 83 और 89 आपका नंबर होगा। और दोनों के बीच का अंतर ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन इस तरह से दिया होता तो 4 6 8 और लिख लेना 10। तो 89 में से 83 माइनस करोगे तो कितना आएगा, डिफरेंस निकालना था 6, मतलब बी ऑप्शन है ना। ऑप्शन मैंने बना दिया है, लिख लेना। तो बी ऑप्शन आंसर होता, मतलब 6 आपका फाइनली डिफरेंस निकल के आ रहा। तो मैंने क्या बोला कि दो प्राइम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन ये आया, उस ये किसके बीच में आ रहा है, 2 स्क्वायर 80 और 90 के बीच में। 80 और 90 के बीच के सारे ऑड नंबर लिख लिए। जो प्राइम नहीं था उसको अलग कर लिए, बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई करा, 7387 बन गया। क्लियर, फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ये लिमिट है, लिमिट के पास तक हम पहुंच गए, ठीक है। क्लियर, चलो 5183 वापस कर लेते हैं। a इंटू बी की वैल्यू 5183 हो रही है भाई, ठीक है। तो 5183 के ऊपर एक, तो 70 का स्क्वायर बोल सकते हो 4900, और 80 का स्क्वायर होता है 6400। दोनों के बीच में 71, 73, 75, 77 और 79, 79, ठीक। तो 75 को कट कर दो, 77 को कट कर दो। अब आंसर देखो यूनिट प्लेस के हिसाब से 3 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है ना, हो सकता है, कंफर्म नहीं करा। 71 इंटू 73 करा तो 73 में 71 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 7 7 3 ज़ा 21, 2 7 7 ज़ा 49 और 2 51, तो 5183 आ रहा है, 5183 आ रहा है। और दोनों का क्या बोल दिया, सम बोल दिया है। तो 3 और 1 4, 124, तो 7 7 14, सॉरी 144, 144 फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, है ना। 7 7 14, 144 फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। तो ये मैंने आपको करके बता दिया कि करा कैसे जाएगा। क्लियर, ठीक है। हमने पहले एक स्क्वायर लिया, छोटा बड़ा लिमिट निकाला, उसके बीच के सारे ऑड नंबर लिखे, ऑड नंबर में से जो प्राइम नहीं था उसको कट करा, बाकी बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करा। यूनिट प्लेस 3 बन रहा था, तो एक ही ऑप्शन बनेगा, मे बी 71 और 73 को फाइनली ऐड करके 144, ठीक। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, एक एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, याद रखना। 47 57 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है, जैसे मान के चलो एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने यही बताया, तो एग्जांपल भी अपन यही ले लेते हैं कि मान लो एक ऐसा नंबर मिलता जो 71 और 73 को मल्टीप्लाई करके 5183 नहीं बन रहा होता, तो फिर हम आगे बढ़ते। अगर इसमें भी नहीं आता तो 79 से फिर आगे बढ़ते, ऑप्शन चेक कर रहे होते किस तरह से आ रहा है, तो 79 से भी आगे बढ़ते। तो फिर अगला नंबर अपनी तरफ से लेते हैं हम 81 और 83, तो 81 तो कट जाता, तो फिर 79 और 83 को मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हो। तो मतलब आगे बढ़ते जाना है ना, रुकना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कंफर्म है कि यही बनेगा, नहीं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक लिमिट अप्रॉक्सीमेशन तक हम पहुंच गए हैं कि इसके पास का आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। 4757, ठीक है। लिमिट में अगर मैं चेक करूँ तो आपकी 60 की और 70 की लिमिट के बीच का है। 60 और 70 में आप अगर चेक करोगे तो 47 और 41, ठीक है, 41 और 47 की लिमिट की कंडीशन को फॉलो कर रहा, सॉरी 61, हाँ 61 और 67 को फॉलो कर रहा है, लेकिन 61 और 67 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 6 7 से कितना हो जाएगा 42 2 4 6 6 से 36 और 4087 आएगा, ठीक है। देखो नहीं आया। अब क्या करेंगे,
मैंने बोला 61, 63, 67 और 69 ले लिया, तो ये प्राइम नहीं, ये प्राइम नहीं, तो इससे बड़ा प्राइम लोगे 71, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों का आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा नंबर पे पहुंच जाना है। अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं भाई, कंफर्मेशन नहीं चल रहा है ना, उसके पास तक की लिमिट करीब पहुंच जा रहे हैं, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टाइप का मतलब 47 वाला जो क्वेश्चन है वो आप बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी बता दूंगा नेक्स्ट जब क्लास में अगली क्लास में आऊँगा तो उसको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का योग नहीं हो सकता, तो 6 है ना, क्योंकि 10 3 और 7 को मिलके बना है, 28 11 17 को मिलके बना है, और 14 3 और 11 को मिलके बना, तो 6 कभी भी योग नहीं हो सकता, तो 6 आंसर है, इसको याद रख लीजिए, है ना। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255, अंतिम 3 संख्या का 1955, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालना है। तो 4 अभाज्य संख्याएं मान ले ए बी सी और डी है, पहली 3 का गुणनफल ए बी सी और अगली 3 का है बी सी डी, और तीनों का गुणनफल दिया 255 बटे 1955, 5 से काट दो 21, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 नाम 45, ठीक है, और 3 एकम 3, 17 से काट दिया, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आई 3 और 23, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डी, और डी की वैल्यू कितनी है 23, मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा। बहुत इजी है, जैसा लैंग्वेज बोला वैसे ही जमाना है। 4 अभाज्य संख्या है आरोही क्रम में, लिख दिया ए बी सी डी 4 अभाज्य संख्या है, पहली 3 ए बी सी का मल्टीप्लाई गुणनफल 255, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई ये दिया है 255 ले लिया, बी सी डी का मल्टीप्लाई 1955 दिया हुआ, काटा बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, वैल्यू भी 2 बार कटेगी, अगर बी खत्म हो रहा सी खत्म हो रहा है तो जितने बार खत्म हो रहा वैल्यू भी उतने ही बार कट रही होगी। क्लियर? तो खत्म हुआ, वैल्यू कटी, तो कट के आई 3 और 23, सबसे बड़ा होगा डी 23 और सबसे छोटी होगी ए 3, तो सबसे बड़ा पूछा था तो 23 फाइनल आंसर निकल के आएगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसका भी आंसर आपको देना है, सेम कंडीशन रहेगी। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या ए बी सी डी, पहली 3 का गुणनफल ए बी सी और आखिरी 3 का बी सी डी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आप बताएंगे क्या आ रहा है। क्लियर? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि कैटेगरी क्या है, और यहाँ पे अभाज्य संख्याएं पूरी की पूरी मैंने ख़त्म कर दी। इसके बाद अभाज्य संख्याएं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं में मैंने करा दिए। अभाज्य संख्याएं से जो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं से मतलब संयुक्त संख्याओं का जो रिलेशन बनता है वो भी मैंने करा दिया। क्लियर? तो जितने पैटर्न बन सकते थे सारे के सारे पैटर्न आपको मैंने करा दिए हैं, तो ये आप याद रखिए, इससे बाहर आपको कुछ भी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी पे नहीं आने वाला। क्लियर? चलिए, तो फाइनली और कुछ बचा का नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए तो ही वीडियो देख पा रहे होंगे। क्लियर? और क्या करना है, इसके अलावा लोगों को और जोड़ना है, बताना है कि राम एकेडमी में जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं, आपको फ्री में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, और कंटेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। कंटेंट आप ढूंढ लीजिए, इतने क्वेश्चन जितने मैंने आपको नंबर सिस्टम में करा दिए हैं अभी तक, उतने क्वेश्चन ही आपको कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, जितने भी ये पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मिलेगी। फिर उसके बाद राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि करंट की जितनी भी करंट की डिटेल है, करंट अफेयर, वो राम एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर आपको डाली जाती हैं डेली बेसिस पे, तो आप उनको पढ़िए। फेसबुक चैनल से भी जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्लियर? बहुत सारी डिटेलिंग इसमें भी वन शॉट डाले जाते हैं, तो आपको उससे भी नॉलेज मिलेगा, उससे भी जुड़ना है। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर
ये दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके राम एकेडमी के ऑफलाइन बैच की जानकारी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, लेकिन ऑफलाइन बैच अभी जो चल रहे हैं उसकी जानकारी अगर आप आसपास, जबलपुर के आसपास, एकेडमी के आसपास रह रहे हैं तो प्लीज़ इसको कॉन्टैक्ट नंबर को लिख लीजिए, ठीक है, और जानकारी लीजिए, आके मिलिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। कंटेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर, फेयर एंड ट्रुथ आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर, और दूसरी जितनी भी एकेडमी है उनसे फाइनली हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियो डली हुई है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि थैंक यू सो मच लिखा हुआ है, मैं भी बोलता हूँ थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये 3 काम करना है, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, शेयर करना है। इतना काम बस आपका है, और फिर पढ़ते रहना, डेली बेसिस पे पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने नंबर सिस्टम का जो पार्ट था वो आधा अप्रॉक्स पार्ट ख़त्म कर दिया, कुछ पार्ट बचा हुआ है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। जितना भी नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर नंबर सिस्टम आने के कोई चांस नहीं होंगे। क्लियर, आप पढ़ के देख सकते हैं, पूरी वीडियो बस एक बार कंटिन्यू में देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, अंत करते हैं। क्लियर, जय हिंद, जय भारत।